ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही पावन और दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की भगवान बृहस्पति देव की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों को ब्राह्मणों की सहायता करता। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। न ही वह गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो न। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ और कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो। ऐसा करने से तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, तुम्हारी यश की चर्चा होगी। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। वह ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहां पर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के उपदेश परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है और उसके पास जाकर तू कुछ धन ले आ, ताकि हमारी भी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत पूजन कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी बहन का संदेश दिया और रानी को बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला, तब वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भर आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर वह पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक तो उठते और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा करते करते रानी की आंखों में पानी आ गया और दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखी रहने की बात अपनी बहन को विस्तार से सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, शायद ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वो सबके घर अनाज और धन संपत्ति भर देते हैं। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ और बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा अपने घर के अंदर मिला।
यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत भी करते थे, इसीलिए कुछ न कुछ इस व्रत और कथा की विधि पूछ ही लेते हैं ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। बड़ी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्खा से विष्णु भगवान को केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर की ओर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हारे धन धान्य नष्ट हो जाता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर भी आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए अब मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। रानी को समझाते हुए दासी ने सारी बातें समझाई। हम दान पुण्य करना चाहते हैं, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल और यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बातें सुनकर वह रानी मानकर अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा से आरती की जानी चाहिए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक दिन एक राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर बृहस्पतिवार के दिन रो रहा था। उस निर्जन वन में उसने एक साधु प्रकट देखा और साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा क्या करो, 2 पैसे के चने मुनक्खा लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को सुनने और प्रेमियों को अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी स्वयं ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लक्कड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। साधु धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी नगर में बेचने गया। उस दिन उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत रखा। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार को व्रत करने भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, न आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन
करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर वह हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लक्कड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को याद करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कृप कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजों पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा तथा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लक्कड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौपन में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका मिला। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि को सौपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लक्कड़हारे को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देके विदा किया। इसी तरीके से बृहस्पतिवार को लक्कड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं आदि बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के लोग कहते हैं, यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। ऐसी हालत में देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि इतना धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव ने दिया है। इस व्रत के प्रभाव से हमें यह सब चीजें प्राप्त हुई हैं। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद वो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़ों पर सवार हो बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उसे रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा, हाँ, कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक खेत में किसान हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिये और जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। यह राजा आगे चलता है। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर खेत में आई हुई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही और जिसको सुनते ही बैल उठ खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो। मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वह पड़ोस में, परंतु उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ से उसे तैयार किया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कृपा से यह कथा कही, जिसको सुनकर लकड़हारा ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक राजा
एक रोज राजा अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जावें, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास ने कहा हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा हे भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं जाएगा। राजा बोला जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा हे निर्वंशी, हमारा मुंह देखने का अधर्म है और कुछ भोजन नहीं किया है। रानी बोली हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ तो दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपन में आकर कहा हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर वह बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र का प्राप्त हुआ। राजा बोला हे रानी, बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। यही मेरी बहन आवे, तुम उससे कुछ कहना। रानी ने सुनकर हाँ किया। जब रानी की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी चली आई। राजा की बहन बोली भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, यदि तुम्हें औलाद होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिससे उनके मन में कामनाएं होती है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना रखते हैं उनकी सद्भावना पूरी करते हैं, अथवा सुनते हैं सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री नारायण लक्ष्मीपति भगवान की जय हो, श्री बृहस्पति देव भगवान की जय हो। अब आप बृहस्पतिवार की आरती सुनिए। ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कंदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वारे पड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय कारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय हो जा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से सभी बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर